हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि मैं बात करूंगी अबाउट ब्लड वेसल्स। तो दिस वीडियो विल बी अबाउट ब्लड वेसल्स एंड दिस टॉपिक हैज़ बीन टेकन फ्रॉम क्लास 7 एनसीईआरटी साइंस बुक फ्रॉम लेसन 7 ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। ऑलराइट, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी बिकॉज आई हैव एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग अबाउट ब्लड वेसल्स इन डिटेल विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स एंड इमेजेस। ठीक है, तो अच्छे से समझना है तो इस वीडियो को ज़रूर देखना, एंड तक देखना, स्किप मत करना। और इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन सब्सक्राइब इट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। So before knowing about blood vessels, it is very important for you all to know about the function कि ये जो blood vessels हैं वो बॉडी में फंक्शन कैसे करती हैं। तो देखिए, आपको पता है इन द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन, यानी कि जब आप ब्रीद इन करते हैं, तो ये सभी को पता है हम कौन सी गैस ब्रीद इन करते हैं। विच गैस डू यू ब्रीद इन? ऑक्सीजन। तो जब आप इनहेल करते हैं यानी द प्रोसेस ऑफ ब्रीद इन इज कॉल्ड इनहेलेशन। तो इन द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन आप ऑक्सीजन को सांस के साथ अंदर लेते हैं और ये ऑक्सीजन क्या करती है? इट फिल्स योर लंग्स। ओके, तो आपके जो लंग्स हैं जब आप इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को तो वो ऑक्सीजन से क्या होते हैं? भर जाते हैं। ओके, अब ये ऑक्सीजन जो है इट हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, राइट? तभी तो हम स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। तो जो ऑक्सीजन हमने इनहेल की वही ऑक्सीजन जो है, दिस ऑक्सीजन हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, राइट? तो ये काम कौन करेगा? ब्लड। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ब्लड जो है वो एक फ्लूइड है विच फ्लोज इन द ब्लड वेसल्स। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो ऑक्सीजन है वो पूरी बॉडी तक किसकी हेल्प से पहुंचेगी? विद द हेल्प ऑफ ब्लड वेसल्स। ठीक है, दूसरा काम क्या था? जब हमने इनहेल की ऑक्सीजन तो हम एक्सहेल कौन सी गैस करते हैं? ये भी आपको पता होगा, वी एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी बॉडी से बाहर जाएगी, इसमें भी कौन हेल्प करता है? ब्लड। ओके, और ब्लड किस में फ्लो करता है? ब्लड वेसल्स में। तो क्योंकि ब्लड क्या है, जब ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को, उसके साथ साथ ये पिक करता है वेस्ट मटेरियल्स को, इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो ये इसको भी, कार्बन डाइऑक्साइड को भी कलेक्ट करता है। ठीक है, ब्लड जो है बॉडी से, और इसको कहाँ तक लेकर जाता है? हार्ट तक। ठीक है, और हार्ट से यही कार्बन डाइऑक्साइड लंग तक पहुंचती है और हमारी बॉडी के बाहर निकल जाती है व्हेन वी एक्सहेल, यानी कि जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं तो उसी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती है। यू गॉट इट? तो पहले हमने ऑक्सीजन जो इनहेल की वो बॉडी के अंदर पूरी तरह से ट्रांसपोर्ट हो गई, क्या चीज़? ऑक्सीजन। और फिर हमारी बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी एक पार्ट है, वो हमने जब सांस बाहर छोड़ी तो वो लंग्स से बाहर निकल गई। तो यानी कि सारा वेस्ट मटेरियल इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड ये हमारे हार्ट तक पहुंचता है ब्लड के माध्यम से, और ब्लड जो है वो यहाँ से लंग्स तक लेकर जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती है। ये सारा काम आपके शरीर में, बॉडी में ब्लड करता है, और ब्लड इज़ फ्लोइंग इन द ब्लड वेसल्स। समझ में आया? अब सारी ब्लड वेसल्स कौन कौन सी हैं, क्या क्या करती हैं, इसको थोड़ा सा अलग अलग करके सेपरेटली समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको जैसा प्रोसेस बताया है। अब आप देखिए कि यहाँ आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि ब्लू एंड रेड कलर की ट्यूब्स हैं। ठीक है, तो हार्ट से ही कनेक्टेड है। तो बेसिकली ये एक, आप समझ लीजिए, एक जैसे सर्किट टाइप का होता है। आपका पूरा जो प्रोसेस है हार्ट से स्टार्ट हो रहा है, हार्ट से ही ब्लड फ्लो हो रहा है, हार्ट तक ही ब्लड पहुंच रहा है।
लेकिन ये सारी वायरिंग जो है ब्लू एंड रेड कलर की हमारी पूरी बॉडी में बिछी हुई है। तो ब्लड आ भी रहा है हार्ट से, जा भी रहा है हार्ट तक, लेकिन इनको लाने और ले जाने का काम जो करने वाली जो चीज़ है वो है ब्लड वेसल्स। ओके, तो ये ब्लू और रेड जो ब्लड वेसल्स हैं सेपरेटली, इनको हम डिटेल में अब डिस्कस करते हैं अलॉन्ग विद देयर फंक्शन। तो ब्लड वेसल्स बेसिकली कितनी तरह की हो गई? एक है आर्टरीज जो रेड कलर की है, वेन्स जो ब्लू कलर की है, और आर्टरीज और वेन्स जो कनेक्ट होती हैं तो स्मॉलेस्ट वेसल्स होती हैं वो कहलाती हैं कैपिलरीज। ठीक है, तो 3 तरह की आपको ब्लड वेसल्स मिलेंगी, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। कैपिलरीज छोटी छोटी होती हैं जो कनेक्ट होती हैं आर्टरीज और वेन्स, वो बनाती हैं कैपिलरीज। तो पहले हम देखते हैं यहाँ पर इस डायग्राम से कि देखिए हार्ट से जो ब्लड बॉडी तक जाता है वो जाता है आर्टरीज की हेल्प से। तो आर्टरीज क्या करती हैं? दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड मीन्स ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है वो आर्टरीज कैरी करती हैं फ्रॉम द हार्ट टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ओके, एंड यहाँ ये देखिए कैपिलरीज हैं, यानी कि जहाँ पर आर्टरीज एंड वेन्स कनेक्ट होती हैं वो कैपिलरीज होती हैं। इट इज़ बेसिकली अ नेटवर्क, एक जाल होता है, नेटवर्क ऑफ वेन्स एंड आर्टरी। इसके बारे में अभी मैं बताती हूँ, पहले आर्टरी को समझिए। आर्टरी हार्ट से ब्लड को कैरी करती हैं बॉडी के पार्ट्स तक, ठीक है, टू द होल बॉडी। अब ये जो ब्लड है दैट इज ऑक्सीजन रिच ब्लड, जिसको आप कह सकते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, और पूरी बॉडी से जो हार्ट तक ब्लड लेकर जाती हैं वो होती हैं वेन्स। ठीक है, आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती हैं हार्ट से, और हार्ट तक वेन्स ब्लड लेकर जाती हैं, लेकिन ये ब्लड होता है कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। ठीक है, तो वेन्स लेकर जाती हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड टू द हार्ट फ्रॉम द बॉडी, एंड आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी। यू गॉट इट? तो ये आर्टरीज जो होती हैं वो होती हैं रेड कलर की, और जो वेन्स होती हैं दे आर ऑफ ब्लू कलर। ठीक है, तो आर्टरीज रेड कलर की हैं और जो वेन्स हैं वो ब्लू कलर की हैं। ये आपको समझ में आया? चलिए अब देखिए यहाँ पर इस डायग्राम में ये हार्ट है, इसी में देखिए रेड एंड ब्लू कलर की आपको ये ट्यूब्स दिख रही हैं, और ये छोटी छोटी आपको नेटवर्क भी दिख रहा है। तो ये समझ लीजिए ये जो रेड हैं ये आर्टरीज हैं जो कि हार्ट से ब्लड को लेकर जाती हैं, ऑक्सीजन रिच ब्लड को टू द होल बॉडी, एंड जो वेन्स हैं वो बॉडी से हार्ट तक ब्लड लेकर आती हैं, बट दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। ठीक है, तो आर्टरीज प्योर ब्लड लेकर जा रही हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड लेकर आ रही हैं वेन्स। ठीक है, और ये जो कैपिलरीज है ये पूरी बॉडी में आपकी यहाँ पर वेन्स और आर्टरीज को कनेक्ट करती हैं, छोटी छोटी होती हैं, थिन होती हैं, स्मॉल होती हैं। तो अब इसको थोड़ा सा पॉइंट वाइज फिर से समझ लेते हैं कि आर्टरीज का क्या फंक्शन है। दे कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड एंड दे कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द बॉडी, एंड दे हैव थिक वॉल्स। तो आर्टरीज की थिक वॉल्स होती हैं। क्यों? क्योंकि ब्लड फ्लो जो होता है आर्टरीज में वो बहुत हाई प्रेशर के साथ रैपिड फ्लो होता है, यानी कि जो आर्टरीज में ब्लड फ्लो हो रहा है बहुत तेज़ी से फ्लो हो रहा है। देखिए आप कहीं पे भी कट लग जाए एकदम से पिचकारी की तरह बाहर आता है ब्लड बॉडी से, क्योंकि बहुत रैपिडली ब्लड फ्लो होता है एट हाई प्रेशर। ठीक है, तो इसीलिए आर्टरीज की वॉल्स जो होती हैं बहुत थिक होती हैं। ठीक है, दे हैव थिक इलास्टिक वॉल्स। ठीक है, एंड वेन्स क्या होती हैं? दे कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम द बॉडी टू द हार्ट, एंड दे हैव थिन वॉल। इनकी वॉल बहुत थिन होती है। ऑलराइट,
नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट कैपिलरीज। अब आप देखिए, ये जो ब्लू एंड रेड मैंने आपको बता दिया, रेड कलर की क्या है, आर्टरीज, एंड ब्लू कलर की वेन्स। और यहाँ पे आप नेटवर्क देख रहे हैं, ठीक है। ये बॉडी देखिए आप ऊपर से नीचे तक थोड़ा सा सेपरेट है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए, ये यहाँ पर भी एक नेटवर्क है, यहाँ पर भी नेटवर्क है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो ये जो रेड एंड ब्लू कलर का जो नेटवर्क बना हुआ है, दे आर कैपिलरीज। ओके, तो कैपिलरीज बेसिकली क्या है? कैपिलरीज जो होती हैं, दे आर स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स। सबसे छोटी जो ब्लड वेसल्स हैं वो होती हैं कैपिलरीज। ओके, एंड दे कनेक्ट आर्टरीज एंड वेन्स। कैपिलरीज क्या करती हैं? ये आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करती हैं। एंड very important function of capillaries is that they exchange of substances like, देखिए, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी चीज़ों को ये एक्सचेंज करती हैं। कैसे? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया है ब्लड वाले वीडियो में भी और इसमें भी कि आर्टरीज जो हैं वो ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करती हैं, राइट। जो आर्टरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करके जो लेकर आती हैं हार्ट से बॉडी तक, ठीक है, बॉडी टिश्यूज़ तक, तो ये जो कैपिलरीज हैं वो उस ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट्स को बॉडी टिश्यूज़ तक आर्टरीज से पहुंचाती हैं टिश्यूज़ तक, ठीक है। आर्टरीज आर कैरिंग न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन रिच ब्लड, ठीक है। और इसी न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन को जो कैपिलरीज हैं वो ब्लड टिश्यूज़ तक पहुंचाती हैं। गॉट इट? तो आर्टरीज से कनेक्टेड हैं कैपिलरीज, और ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो होंगे, ऑक्सीजन होगी, उसको बॉडी के टिश्यूज़ तक पहुंचाती हैं आर्टरीज से लेकर। नाउ जब बॉडी टिश्यूज़ में जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है, वेस्ट प्रोडक्ट है, जो ब्लड लेकर जा रहा है, कैरी फॉरवर्ड कर रहा है, वो जो वेन्स तक पहुंचाने का काम है वो कौन करता है? कैपिलरीज। अभी आपने क्या सीखा था कि वेन्स कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम द बॉडी टू द हार्ट, राइट। तो वो जो बॉडी में जो टिश्यूज़ हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो मिल गई है, घुल गई है जो ब्लड से, उसको वेन्स तक पहुंचाने का काम कौन करता है? कैपिलरीज। सो कैपिलरीज व्हाट डू दे डू? ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम द आर्टरी टू द ब्लड टिश्यूज एंड दे ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड टिश्यूज टू द वेन्स, जिससे कि वो हार्ट तक पहुंचे और लंग्स से होती हुई बाहर निकल जाए। सो दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ कैपिलरीज। तो कैपिलरीज क्या है? स्मॉलेस्ट वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, और बहुत ही थिन होती हैं, पतली पतली जाल की तरह हमारी पूरी बॉडी में फैली हुई हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेसन वेरी वेल। अगर पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। और बहुत जल्दी हम दूसरी वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।